करते हैं बुलेटिन का बाकायदा आगाज। मुल्क में टेक्सटाइल का शोबा घुटनों पर आ गया। पैदावारी लागत बढ़ने से इंडस्ट्री में वीरानियों के डेरे। एक माह में टेक्सटाइल मशीनरी की दरामद में 50% से जायद कमी। 9 माह में मजमूई तौर पर 54% कमी हुई। मुल्क के ज़र मुबादला में अरबों रुपए का हिस्सा डालने वाली सनत कोड़ियों के भाव बिकने लगी। मुल्क के ज़र मुबादला में अरबों रुपए का हिस्सा डालने वाली सनत कोड़ियों के भाव बिकने लगी। तेजी से लोहे के भाव बिकने वाली इंडस्ट्री की जिद्दत को भी ब्रेक लग गई। मुल्की बरामदात में 60% से ज्यादा हिस्सा डालने वाली इंडस्ट्री पर तारीकी के बादल छा गए। दरामदी पाबंदियों और मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट बढ़ने से सनतकारों की जानिब से काम की बंदिश का सिलसिला तेजी से जारी है। मार्च में गुज़िश्ता साल मार्च के मुकाबले में $44,000 के मुकाबले में $18,000 मशीन दरामद हुई। रवा माली साल के 9 माह में गुज़िश्ता साल के $6,21,000 के मुकाबले में $2,84,000 की दरामद हुई। नई जिद्दत की कमी से क्वालिटी समेत जदीद मैन्युफैक्चरिंग नामुमकिन हो जाएगी। कैमरामैन हसन चौहान के साथ मोहम्मद बिलाल डोगर, फैसलाबाद। फेड बैंक में मुबैना करप्शन का मामला। साबिक सीईओ ने इल्जामात को मुस्तरद कर दिया। इंजीनियर एहतशाम जावेद कहते हैं, बतौर सीईओ फेड बैंक जो इल्जामात मुझ पर लगाए गए वो बेबुनियाद हैं। रिपोर्ट 2019 की है। मेरी सीईओशिप मार्च 2021 से शुरू हुई। स्नो वाइट कंपनी को प्लॉट फेड बैंक के कवायद ज़वाबित के मुताबिक बेचा गया। प्लॉट की फरोख्त में सीईओ, पंजाब बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट, डीसी ऑफिस, बीओआई समेत सेक्रेटरीज भी शामिल हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज कल रात से जो एक प्रोपेगेंडा शुरू किया गया है कि पीपी 112 से जो मैं इस वक्त कंटेस्ट कर रहा हूं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट के ऊपर इलेक्शन लड़ने के लिए, उसके लिए मैंने टिकट के लिए अप्लाई किया गया है। तो एक अजीब किस्म की फजा बर्पा कर दी गई है पूरे शहर के अंदर। चैनल्स के ऊपर फेक न्यूज़ चलाकर मुझे नहीं समझ आ रहा है ये किस किस्म का प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। ये एक फाशिस्ट हुकूमत की एक निकम्मी चाल फिर दोबारा चली जा रही है और मुझे लगता है जैसे कुछ घर के अजीब किस्म के घर के भेदी भी उसमें शामिल हैं। और लेकिन बेवकूफ़ी की इंतहा देखें दोस्तों कि झूठ बिलाखिर झूठ होता है जो पकड़ा जाता है, और उन्होंने अपने पाँव पर एक दफ़ा फिर कुल्हाड़ा मारा, ये साबित किया कि वो झूठे हैं। देखिए जी, इसमें जो रिपोर्ट्स अभी तक आई हैं, जो इशू हुई हैं, जिस बेस के ऊपर खबर चलाई जा रही है 19 और 20, ये टेबल है, मैं तमाम नाजरीन के लिए आपके सामने रखना। ये सीईओ फेडमिक्स का टेबल है जिसके ऊपर ये मेरा नाम आ रहा है जी, और उसके आगे ये टेनोर वाजे तौर पे 3 मार्च 2021 से लेकर 30 सितंबर 2021 तक मेरा टेनोर है। तो 2019 में जब मैं था ही नहीं तो फिर वहां उसमें होने वाली एक्टिविटीज का मेरे से क्या ताल्लुक। वो 2019 में जो साहिब इस वक्त पहले से बदहाल तामीराती सेक्टर पर मजीद मुश्किलात। सरिया की कीमत में 30,000 रुपए फी टन का इजाफा। सरिया 2,20,000 से बढ़कर 2,50,000 रुपए फी टन हो गया। महंगाई के बायस कारोबार शदीद मुतासिर। महंगाई की लहर ने हर शोबा जिंदगी को शदीद मुतासिर कर दिया है। तामीराती कामों में इस्तेमाल होने वाली अशिया की कीमतों में इजाफा हो गया। लोकल सरिया 30,000 रुपए फी टन महंगा हो गया। एक टन सरिया 2,20,000 रुपए से बढ़कर 2,50,000 रुपए का हो गया। चेयरमैन अनमिन ताजरान सिटी और सदर टिम्बर वायरन मार्केट मिर्जा अशरफ मुगल कहते हैं कि महंगाई की वजह से कारोबार भी मुतासर हो चुके हैं। सरिया जो है लोकल है ना, उसका रेट ऊपर जा रहा है, बढ़ रहा है कुछ, लेकिन ब्रांडेड का रेट इसलिए कम हो रहा है कि आप देखें मार्केट में बिल्कुल कारोबार नहीं है। महंगाई का तूफान आ चुका है। महंगाई की वजह से कारोबार बिल्कुल बंद होकर रह गए हैं। नायब सदर टिम्बर वायरन मार्केट मिर्जा गुलाम अब्बास कहते हैं कि लोकल सरिये के लिए खाम माल इंपोर्ट करना पड़ता है, जिसकी वजह से पैदावारी लागत में इजाफा हो गया है। स्क्रैप जो है, जो असल इसका खाम माल है, वो हमारे पास नहीं है, बैरून मुल्क से आता है। बैरून मुल्क से आएगा तो ये इसकी कीमतें गिरेंगी। जो हमारे इस वक्त मुल्की वसाइल हैं वो ना होने के बराबर हैं। ताजर रहनुमा कहते हैं कि हुकूमत सेल्स टैक्स और रेगुलेटरी ड्यूटीज कम करे। लोहे के कारोबार से मुंसलिक अफराद का मजीद कहना था कि कीमतों में इजाफे से इनकी मुश्किलात में इजाफा हुआ है। कैमरामैन इरफान मलक के साथ फजील अहमद, सिटी 41, फैसलाबाद। फैसलाबाद डिवीजन में ब्रायलर की गोश्त में तेजी बरकरार। ईद के बाद सब्जियों की कीमतों में कमी, फलों में भी महंगाई का जोर टूटना शुरू हो गया।
फैसलाबाद में मुर्गी का गोश्त 5 रुपए महंगा, 525 रुपए फी किलो में बेचा जाने लगा। अंडे 269 रुपए फी दर्जन। सब्जियों की कीमत में भी कमी का रुझान। फलों में भी महंगाई का जोर टूटना शुरू हो गया। मार्केट कमेटी की रेट लिस्ट के मुताबिक अदरक 650, लीमू देसी 350, प्याज 64 रुपए, आलू 60 रुपए फी किलो में दस्तयाब है। सब्ज मिर्च 25 रुपए सस्ती होकर 60, घिया तोरी 65 रुपए फी किलो में फरोख्त हुई। टिंडे 95 रुपए, करेला 50, बैंगन 32 रुपए किलो मुकर्रर कर दिए गए। शिमला मिर्च 55, धनिया 45, भिंडी तोरी 95 रुपए किलो हो गई। फलों में केला 320 रुपए फी दर्जन, सेब 320, खरबूजा 85, अमरूद 56 रुपए फी किलो हो गए। झंग में चिकन की कीमतों में तेजी बरकरार। आज के भाव 520 रुपए किलो रहे। अंडे 268 रुपए दर्जन पर मुस्तहकम रहे, जबकि मछली भी 300 से 400 रुपए पर बरकरार है। चिनोट में भी ईद के गुजरते ही सब्ज मसालों और सब्जियों की कीमतों में वाज़ेह कमी रिकॉर्ड की गई है। मार्केट में आज आलू 60, प्याज 65, टमाटर 38 रुपए किलो रहे। लहसुन 330 और अदरक 650 रुपए किलो फरोख्त हुआ। गोभी, बैंगन, कद्दू समेत बेशतर सब्जियों की कीमतें भी 50 रुपए से कम है। तोबा टेक्सिंग में मुर्गी का गोश्त 520 रुपए किलो, बोनलेस 620 रुपए किलो हो गया। फार्मी अंडे 265 रुपए दर्जन में बेचे जाने लगे, जबकि लहसुन 310, अदरक 650, प्याज टमाटर 65, आलू 54 से 60 रुपए किलो हो गए। पालक 30, बैंगन 26, करेला 50, गोभी और शिमला मिर्च 70 रुपए, गाजर 80, टिंडा 110 और मटर 180 रुपए किलो हो गए। जंग समेत डिवीजन भर में 53,50,000 बोरी गंदम खरीदारी का बड़ा हदफ। गंदम खरीदारी मरकज चाक कुड़ियावाला सेंटर में 2,67,000 से ज्यादा थैले खरीद लिए गए। फैसलाबाद डिवीजन में गंदम खरीदारी मुहिम जारी। डिवीजन भर में 53,50,000 थैले गंदम खरीदारी का बड़ा हदफ मुकर्रर किया गया है। इस सिलसिले में स्पेशल ब्रांच ने मॉनिटरिंग शुरू कर दी। महकमा अर्बन यूनिट भी गंदम की जखीरा अंदोजी पर नजर रखेगा। गंदम खरीदारी मुहिम की शफाफियत हदफ के हसूल के लिए महकमा खुराक और जिले इंतजामिया के इकदाम की रिपोर्ट महकमा स्पेशल ब्रांच हुकूमत को अरसाल करेगा। जहां के सबसे बड़े गंदम खरीदारी मरकज चक कोडियाना सेंटर में 2,67,000 से ज्यादा थैले खरीद लिए गए, जबकि 5,26,000 बारदाना भी काश्तकारों को करने के साथ बारदाना फराहमी का 92% टारगेट मुकम्मल कर लिया गया है। महकमा खुराक ने ईद के अयाम गुजरने के बाद गंदम खरीदारी में मजीद तेजी का इम्कान जाहिर किया है। जी, हमारी तकरीबन कल तक 2,63,000 बोरी का बारदाना हमने जारी कर दिया है, जिसके एवज 1,34,000 बोरी हमने खरीद भी लिया है। आज भी हम तकरीबन 12 से 14,000 बोरी अनलोड कर चुके हैं। अभी भी आप देख रहे होंगे अनलोडिंग जारी है। इंशाल्लाह जल्द कोशिश होगी कि हम अपना टारगेट अचीव कर लें। काश्तकारों के लिए ये है कि 200 थैले तक नकद पेमेंट है। काश्तकारों का खरीदारी के तमाम तर इंतजाम पर इत्मीनान का इजहार। कहते हैं गिरदावरी न होने के बायस लाइनों में खड़ा नहीं होना पड़ता। माशाल्लाह इंतजाम बहुत अच्छे हैं जी, कोई मुश्किल नहीं है, अच्छा कोऑपरेट कर रहे हैं जी। लाइन में लगने से बेहतर है, अब आते हैं बारदाना लेते हैं और वापस चले जाते हैं। महकमा खुराक के मुताबिक काश्तकारों को 200 थैलों तक के वाजबात 24 घंटों, जबकि जायद थैलों के वाजबात अगले रोज में अदा किए जा रहे हैं। कैमरामैन अजीम अहमद के साथ अवैस खान, श्री 41 जंग। टिकटों की तकसीम पर पीटीआई तकसीम, तहरीक इंसाफ में नाइंसाफी की आवाजें बुलंद। यौम तासीस की तकरीब में कारकुनों की अदम दिलचस्पी। पीपी 98 में बड़ी स्क्रीन पर राहगीर तकरीब सुनते रहे। उम्मीदवार पीपी 98 अफजल शाही ने बड़ी स्क्रीन लगाई थी। अड्डा कुड़ियावाला में भी कारकुन ना पहुंचे। उम्मीदवार राना शहबाज सिर्फ अपने वर्कर्स के हमरा मौजूद रहे। और फेड बैंक में मुबैना करप्शन का मामला, साबिक सीईओ ने इल्जामात मुस्तरद कर दिए। इंजीनियर एहतशाम जावेद कहते हैं बतौर सीईओ फेडमिक जो इल्जामात मुझ पर लगाए गए वो बेबुनियाद हैं। रिपोर्ट 2019 की है, मेरी सीईओशिप मार्च 2021 से शुरू हुई। अपडेट्स आपने जानी है। आपको बताएं पीटीआई के 27वें यौम तासीस पर कोहिनूर चौक फैसलाबाद में स्क्रीन नस्ब की गई। पीटीआई के नाराज अरकान भी कोहिनूर चौक पहुंच गए। टिकट न मिलने पर महबूब आलम सिंधु की असद मौज़िम के खिलाफ नारेबाजी। पीटीआई के 27वें यौम तासीस पर कोहिनूर चौक में स्क्रीन नस्ब की गई। पीटीआई के नाराज अरकान भी कोहिनूर चौक पहुंच गए। टिकट न मिलने पर महबूब आलम सिंधु की असद मौज़िम के खिलाफ नारेबाजी। फैसलाबाद में डेंगू फिर से सर उठाने लगा। अलाइड हॉस्पिटल में जेरे इलाज सत्याना के रहायशी 18 साल फारूक में वायरस की तस्दीक। उधर शेर सिंह वाला रोड पर वाक़या कपड़ा रंग साज फैक्ट्री से बड़ी तादाद में डेंगू लार्वा बरामद हुआ।
फैसलाबाद में डेंगू फिर से बेलगाम होने लगा। अलाइड अस्पताल में जेर इलाज मरीज में डेंगू वायरस की तस्दीक। अलाइड अस्पताल में जेर इलाज डेंगू मरीज 18 साल फारूक खालिद सत्याना रोड का रिहायशी और सेकंड ईयर का तालिबे इल्म है। मरीज में डेंगू वायरस की तस्दीक के बाद आइसोलेशन वार्ड में मुंतकिल कर दिया गया है। रमासाल अस्पताल में डेंगू से मुतासरा मरीजों की तादाद 9 हो गई। 6 मरीज अलाइड और 3 मरीज DHQ अस्पताल रिपोर्ट हुए। फैसलाबाद शेर सिंह वाला रोड पर वाक़े कपड़ा रंग साज फैक्ट्री से बड़ी तादाद में डेंगू लार्वा बरामद। डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर प्रिवेंटिव सर्विसेज का मुतलका फैक्ट्री का दौरा मुकदमा दर्ज करने की हिदायत कर दी। डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर प्रिवेंटिव सर्विसेज डॉक्टर साकिब मुनीर का कहना था कि ईद स्पेशल डेंगू सर्विलेंस के तहत कार्रवाइयां कर रहे हैं। इसके लिए टीमें फील्ड में काम कर रही हैं। कपड़ा रंग साज फैक्ट्री से बहुत ज्यादा डेंगू लार्वा मिला है। SOPs 21 में आए हैं और डेंगू उसके तहत यहाँ पे FIR लॉन्च की जाएगी और यहाँ पे जो है वो IRS का भी मैंने कह दिया। साथ बहुत सारी और फैक्ट्रीज हैं, वहाँ पे भी सर्विलेंस करते हैं और वहाँ पे अगर ज़रूरत हुई तो वहाँ पे भी IRS करवाएंगे। इनका कहना था कि गिरदोनवा में वाक़ई तमाम फैक्ट्रियों में डेंगू सर्विलेंस की जाएगी। दूसरी जानिब फैसलाबाद महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर का अहसन इकदाम। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में 10 से 20 साल से डेली वेजेस की बुनियाद पर काम करने वाले 76 मुलाजमीन को मुस्तकिल कर दिया गया। MS डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल डॉक्टर गुलाम सरवर का कहना था मुस्तकिल होने वाले मुलाजमीन में रेडियोलॉजी टेक्नीशियन, नायब कासिद, स्वीपर, प्लम्बर, इलेक्ट्रीशियन, स्टेनोग्राफर समेत दीगर ओहदों पर तैनात मुलाजमीन शामिल हैं। पहले मर्दमशुमारी, फिर मैट्रिक के इम्तहानात और अब इंतखाबात की तैयारी। सरकारी स्कूल्स के असातिज़ा गैर तदरीसी ड्यूटियों में मसरूफ। इलेक्शन कमीशन ने 26 अप्रैल से 1400 असातिज़ा की इलेक्शन ड्यूटी के लिए ट्रेनिंग शेड्यूल जारी कर दिया। स्कूलों में बच्चों को पढ़ाने के लिए 50% से भी कम स्टाफ मैसर होगा। सरकारी स्कूल्स के असातिज़ा गैर तदरीसी ड्यूटियों में मसरूफ। ईद की छुट्टियों के बाद कल से स्कूल दोबारा खुलेंगे, लेकिन बच्चों को पढ़ाने के लिए असातिज़ा भी नहीं होंगे। सरकारी स्कूल्स के असातिज़ा गैर तदरीसी ड्यूटियों पर मसरूफ। ईद की छुट्टियों के बाद कल से स्कूल दोबारा खुलेंगे, लेकिन बच्चों को पढ़ाने के लिए असातिज़ा नहीं होंगे। इलेक्शन कमीशन ने 26 अप्रैल से 1400 असातिज़ा की इलेक्शन ड्यूटी के लिए ट्रेनिंग का शेड्यूल जारी कर दिया। इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शन ड्यूटी की ट्रेनिंग में असातिज़ा की शिरकत को लाजमी करार दिया है। पहले 2 माह असातिज़ा मर्दमशुमारी की ड्यूटियों के बायस स्कूलों में बच्चों को नहीं पढ़ा सके। 1 अप्रैल से असातिज़ा की बड़ी तादाद मैट्रिक इम्तहानात की ड्यूटियों में मसरूफ है। अब कल 26 अप्रैल से असातिज़ा की बड़ी तादाद इलेक्शन ट्रेनिंग में मसरूफ हो जाएगी। स्कूलों में बच्चों को पढ़ाने के लिए 50% से भी कम स्टाफ मुयस्सर होगा। असातिज़ा की गैर तदरीसी ड्यूटियों से दाखिला मुहिम और बच्चों की पढ़ाई मुतासर होगी। दूसरी जानिब रमजान मुबारक के बाद स्कूलों के औकात कार तब्दील। स्कूल सुबह 7:30 बजे लगेंगे, 1 बजे छुट्टी होगी। जुमा के रोज स्कूलों के औकात कार 7:30 से 11:30 बजे तक होंगे। डबल शिफ्ट स्कूलों में पहली शिफ्ट 7 बजे से 12 बजे तक होगी। जुमा के रोज फर्स्ट शिफ्ट 7 बजे से 11 बजे तक होगी। सेकेंड शिफ्ट स्कूल 12:30 बजे से 4:30 बजे तक लगेंगे। आपको बता रहे हैं स्कूलों के औकात कार के हवाले से रमजानुल मुबारक के बाद स्कूल के औकात कार तब्दील कर दिए गए। स्कूल सुबह 7:30 बजे लगेंगे, 1 बजे छुट्टी होगी। जुमा के रोज स्कूलों के औकात कार 7:30 से 11:30 बजे तक होंगे। डबल शिफ्ट स्कूलों में पहली शिफ्ट 7 बजे से 12 बजे तक होगी। जंग में दारुल अमान की तौसी के मंसूबे पर अमल दरामद का आगाज। मंसूबे के तहत जिमखाना, जायनमाज समेत खवातीन को हुनरमंद बनाने के लिए ब्यूटिशियन के कोर्सेज करवाए जाएंगे। हुकूमत पंजाब ने 4 करोड़ 53 लाख से दारुल अमान की तौसी का मंसूबा मंजूर किया था। सोशल वेलफेयर कॉम्प्लेक्स टोबा रोड में दारुल अमान की तोसी के मंसूबे पर काम का आगाज कर दिया गया। मंसूबे के तहत दारुल अमान में जिमखाना, लाइब्रेरी, पार्लर, जाय नमाज, कंप्यूटर लैब, वॉशरूम्स और एक्टिविटी हॉल तामीर किया जाएगा, जहां दारुल अमान में मुकीम खवातीन को हुनरमंद बनाने के लिए कोर्सेज करवाए जाएंगे। हुकूमत पंजाब ने दारुल अमान की तोसी के लिए 4 करोड़ 53 लाख रुपए मंजूर किए थे। मंसूबे में 63 लाख रुपए से फर्नीचर, 75 लाख रुपए से मशीनरी और आलात खरीदे जाएंगे। 3 करोड़ 10 लाख रुपए से जायद रकम इमारत की तामीर के लिए मुख्तस की गई है। सुपरिटेंडेंट दारुल अमान समरा रुबाब ने कहा है कि फंड्स का इजरा निगरान हुकूमत का बहुत ही अच्छा इकदाम है। नमाज के लिए सेपरेट रूम होगा, लाइब्रेरी बनाएंगे, कंप्यूटर लैब बनाएंगे, वाशरूम मज़ीद बनाएंगे और उसके अलावा एक्टिविटी हॉल बनेगा। तो ये हुकूमत की तरफ से बहुत अच्छा स्टेप है और इसमें जो बहुत ज़्यादा खसूसी कावश थी वो डिवीजनल डायरेक्टर साहब की, डिप्टी डायरेक्टर साहब की थी। 1 करोड़ रवा माली साल, जबकि बाकी रकम अगले माली साल में दी जाएगी। कैमरामैन अरबाब अहमद के साथ मोहम्मद रमजान मिर्जा, सिटी 41 झंग।
म्यूनिसिपल कमेटी जंग की हदूद में पंजाब सिटीजन प्रोजेक्ट के तहत 23 करोड़ के मंसूबों पर अमल दरामद शुरू। म्यूनिसिपल कमेटी की गाड़ियों के पार्किंग शेड्स के अलावा गलियों में टफ टाइल्स भी लगाई जाएंगी। म्यूनिसिपल कमेटी जंग की हदूद में वर्ल्ड बैंक के ताउन से पंजाब सिटीज प्रोजेक्ट के तहत बड़े मंसूबों का आगाज कर दिया गया। 23 करोड़ रुपए की खतीर रकम से तरक्याती मंसूबों पर अमल दरामद शुरू कर दिया गया। इस हवाले से चीफ ऑफिसर म्यूनिसिपल कमेटी आदिर रांझा का कहना था कि प्रोजेक्ट्स के तहत जंग सिटी में म्यूनिसिपल कमेटी की गाड़ियों के पार्किंग शेड्स तामीर किए जाएंगे, जबकि शहर की मुख्तलिफ गलियों में टफ टाइल्स भी लगाई जाएंगी। उनका कहना था कि गलियों की मरम्मत के लिए 14 करोड़ 70 लाख रुपए मुख्तस किए गए हैं। उनमें से 2 के जो है हमारे एडवर्टीज़मेंट जो है वो जारी हो चुकी है और रिमेनिंग जो 3 हैं वो ऑलमोस्ट आखिरी मराइल में। इंशाल्लाह कुछ ही दिनों में उनकी एडवर्टीज़मेंट भी हो जाएगी और फिर हम जो उनका टेंडरिंग का मुकम्मल जो है प्रोसेस वो किया जा सकेगा। चीफ ऑफिसर म्यूनिसिपल कमेटी का कहना था कि सेवरेज के हवाले से मेगा प्रोजेक्ट मंजूरी के आखिरी मराहिल में है, जिससे शहर में सेवरेज मसाइल यकसर ख़त्म होने की उम्मीद है। और अब जो एक टाइम लाइन फॉलो की बनाई गई है मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स के साथ बैठ के डिप्टी कमिश्नर साहब की ज़रिए निगरानी, उनको हम कंटिन्यूसली फॉलो भी कर रहे हैं, उसको मॉनिटर भी कर रहे हैं और जहाँ पे उसका कोई डिले आ रहा है हम खुद से उसको पीछे उनके जाके उसको कोशिश करते हैं कि वो जो हर्डल है वो रिमूव हो। म्यूनिसिपल कमेटी हुकाम के मुताबिक टेंडरिंग का अमल रवां माह ही मुकम्मल कर लिया जाएगा, जिसके बाद बाकायदा तौर पर तरक्याती मंसूबों पर तामीराती काम शुरू हो जाएगा। कैमरामैन अजीम अहमद के साथ अवैस खान, सिटी 41 जंग। सीपीओ फैसलाबाद अली नासिर रिजवी का जराइम की रोकथाम के लिए अहसन इकदाम। सीपीओ ने रात को गश्त करने के लिए 2 नई फोर्सेस तश्कील दे दी। पैंथर फोर्स और नाइट हॉक्स की तश्कील के लिए बाकायदा फॉल कर दिया गया। फैसलाबाद में नाइट हॉक्स फोर्स के 48 एहलकार 12 टीमों की शक्ल में 24 घंटे मोटरसाइकिलों पर गश्त करेंगे। नाइट हॉक्स फोर्स रात 8 से सुबह 6 बजे तक गश्त करेगी। पैंथर फोर्स की 12 टीमें गाड़ियों पर शाम 6 से 2 बजे तक गश्त करेंगी। सीपीओ फैसलाबाद ने दोनों फोर्सेस को जराइम रोकने में भरपूर किरदार अदा करने की हिदायत की। वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह का फैसलाबाद में सियासी सरगर्मियों का आगाज। अपने हल्का रजोका नथोचक में ईद मिलन पार्टी में शिरकत, खिताब किया। आइए मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। एक जानिब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने इलेक्शन के बाइकाट का ऐलान किया तो दूसरी जानिब सियासी सरगर्मियां भी जारी हैं। वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने अपने हल्के में सियासी सरगर्मियां शुरू कर दी। रजोका नथुचक में मुनक्किद ईद मिलन पार्टी में खिताब करते हुए कहा कि फैसलाबाद की अवाम ने हमेशा मुस्लिम लीग नून का साथ दिया है। मैं अहले इलाका का शुक्रिया अदा करता हूँ। इमरान खान को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि इमरान खान ने 4 साल में गालम गलोच के कल्चर के सिवा कुछ नहीं दिया। इमरान खान ने नौजवान नस्ल को गुमराह किया। फैसलाबाद में एक भी प्रोजेक्ट नहीं शुरू किया गया। मां सवाए इस बंदे के फ्रॉड करने के और मां सवाए लोगों को जो है वो अबहाम में डालने के, नफरत की सियासत करने के, इसके सिवा और कुछ भी नहीं है। कौम को इसकी शनाख्त करनी चाहिए, इसका इदराक करना चाहिए और इस फितने को अपने वोट की ताकत से माइनस करना चाहिए, वरना ये फितना जो है ये इस मुल्क और कौम को किसी हादसे से दो चार करेगा। उन्होंने मजीद कहा कि इलेक्शन 1 तारीख को पूरे मुल्क में होना चाहिए, अगर ना हुए तो पाकिस्तान को नाकाबिल तलाफी नुकसान होगा। उन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को भी तनकीद का निशाना बनाया। कहा चीफ जस्टिस की सास की ऑडियो लीक प्राइवेट लीक नहीं, सबसे अहम केस पर यूं ऑडियो लीक होना कोई प्राइवेट बात नहीं होती। कहा हम इलेक्शन से भाग नहीं रहे। अब ये चीफ जस्टिस साहब की जो सास मोहतरमा है वो जो गुफ्तगू फरमा रही है तारक रहीम साहब जो पीटीआई के वकील हैं उनके साथ, और कुछ लोग हमारे तजिया नगार ये कह रहे हैं कि जी देखें वो निजी गुफ्तगू है, प्राइवेट गुफ्तगू है, ख़वातीन हैं, तो ये तो बड़ी बुरी बात है कि वो लीक हो गई। भाई बड़ी सीधी सी बात है, प्राइवेट गुफ्तगू जो है वो इंसान तक महदूद होती है। सहाफ़ियों के सवालात का जवाब देते हुए राना सनाउल्लाह का कहना था कि इलेक्शन अक्टूबर से आगे किसी सूरत नहीं जाएंगे। कैमरामैन तसव्वुर अब्बास के साथ फसी नकवी, सिटी 41 फैसलाबाद। मुल्क की 7वीं और पहली डिजिटल मरदमशुमारी का अदाद-ओ-शुमार का चक्कर मुकम्मल ना हो सका। डिप्टी कमिश्नर फैसलाबाद अली अनान कमर ने मरदम खाना शुमारी सुपरवाइजर्स का इजलास कल सुबह 11 बजे तलब कर लिया। उनका कहना था 70 से ज़ायद वार्ड्स में मरदमशुमारी में अफराद की गिनती गुज़िश्ता मरदमशुमारी से कम है, जिस पर मरदमशुमारी अमला को रीचेक करने और रिकॉर्ड दुरुस्त करने के लिए 5 रोज़ का टाइम दिया गया था और ई तातीलात के बायस रीचेकिंग का अमल बंद रहा। अली अनान कमर का मजीद कहना था इजलास में आने वाले तमाम सुपरवाइजर्स वार्ड का रिकॉर्ड भी साथ लाएं।
यूनिवर्सिटी ऑफ जहां के तलबा तालिबात के लिए अच्छी खबर। एकेडमिक ब्लॉक की तौसीक के प्रोजेक्ट पर काम शुरू। प्रोजेक्ट के लिए 4 करोड़ 42 लाख की खती रकम मुख्तस की गई। यूनिवर्सिटी इंतजामिया के मुताबिक टेंडरिंग का अमल मुकम्मल होने के बाद 180 दिनों में तामीराती काम मुकम्मल किया जाएगा। एकेडमिक ब्लॉक की तौसीह से लेक्चर्स रूम्स में इजाफा होगा, जिससे तलबा तालिबात को मजीद बेहतर तालीमी सहूलियात फराहम हो सकेंगी। फैसलाबाद में महकमे सेहत इंतजामिया की जानिब से मलेरिया की आगाही से मुतालिक आलमी दिन मनाया गया। CEO हेल्थ की क़यादत में आगाही रैली निकाली गई। दुनिया भर में 25 अप्रैल को मलेरिया से मुतालिक आगाही का आलमी दिन मनाया गया। CEO हेल्थ डॉक्टर असफंदियार का कहना था, डेंगू और मलेरिया की अलामात एक जैसी हैं। बुखार, मतली जिस्म दर्द मलेरिया के खास अलामात हैं। डॉक्टर असफंदियार ने मजीद कहा कि साल 2023 में जिला भर में मलेरिया के 4 मरीज रिपोर्ट हुए हैं। हॉस्पिटल में मलेरिया के इलाज की मुफ्त सहूलत मौजूद है, ताहम शहरी एहतियात बरतें और मच्छरदानी का इस्तेमाल करें। चक झुमरा के नवाही गांव बुर्ज मंडी में HMKA कबड्डी का टाकरा। मुख्तलिफ कबड्डी क्लब समेत इंटरनेशनल खिलाड़ियों ने शिरकत की। फैसलाबाद के चक झुमरा के बुर्ज मंडी चक नंबर 102 में एक रोजा कबड्डी टूर्नामेंट का मेला सजाया गया, जिसमें मुख्तलिफ कबड्डी क्लबों ने शिरकत की। पंजाब के गबरू जवानों ने खून गरमा देने वाला खेल पेश किया और शायकीन से खूब दाद वसूल की। शायकीन कहते हैं, कबड्डी पंजाब की पहचान है। जो हमारा एक लोक विरसा है कबड्डी का, हम तकरीबन उससे पीछे हो रहे हैं। लेकिन मुझे आज एहसास होता है कि इससे पहले मैंने क्रिकेट का टूर्नामेंट करवाया है, वॉलीबॉल का भी 2-3 बहुत बड़े टूर्नामेंट है, लेकिन जो लोगों के इलाके के लोगों ने कबड्डी के टूर्नामेंट में दिलचस्पी ली है, तो मैं आज हैरान हूँ कि लोगों ने वाकई जो हमारी एक सकाफत है पंजाब की कबड्डी, तो उसको बहुत लाइक किया है। HMKA कबड्डी टूर्नामेंट का फाइनल मैच 188 रेबे नलेवाला और चीमा कबड्डी क्लब के माबैन हुआ। फाइनल में 188 रेबे नलेवाला की टीम ने मैदान मार लिया। टूर्नामेंट ऑर्गेनाइजर मलिक अब्दुल कुद्दूस अवान ने कहा कि पंजाब की सकाफत को जिंदा रखने के लिए हर साल कबड्डी टूर्नामेंट कराया जाता है। ये जो आज टूर्नामेंट हुआ है, ये हमारे वालिद साहब की याद में हुआ है और छोटे भाई अब्दुल कुद्दूस अवान एडवोकेट ने जो इस तरह इसको अरेंज किया है, हम तो बहुत ज़्यादा, फिर जिस तरह उसको रिस्पॉन्स मिला है, बहुत ज़्यादा मशहूर हैं। मैं अपने ਸਾਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਸਕਾਫਤੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਨਾ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਲੋਕ ਇੰਜੋਏ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਪਿੱਛੇ ਹਟਦੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਅਕਦੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਇਕਦਾਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਰਵਾ ਕੇ ਤੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਯਾਰ ਪਿੱਛੇ नहीं जाओ, ਇਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ आओ। कबड्डी पंजाब का रवायती खेल है जो यहाँ के नौजवानों के खून में शामिल और कल्चर का हिस्सा बन चुका है। ताकत और जोर आजमाई का हसीन इम्तिजाज लिए ये खेल जब शुरू होता है तो देखने वाले अश अश कर उठते हैं। कैमरामैन उस्मान ताज के साथ फजील अहमद, सिटी 41 फैसलाबाद। इसके साथ ही न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।